मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांग के प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से अपनी आशीषों को देने के लिए उन्हें लाएं और अपनी आशीषों के साथ बढ़ते हुए वो आपकी आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके पहले 12 पद। जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 13, जहां लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने का छल्ला और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचाले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले से कहो, का मुंह देखकर कहो कि वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहां खड़ा रहे या मेरे पांव के पास बैठ, क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उसके राज्य के अधिकारी हों, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की थी जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो अभी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु वो एक ही बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी ठहरता है। इसलिए जिसने कहा कि तू विचार न करना, उसने ये भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिसका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन मेरी और आपकी बहुत बड़ी आशीष है, बहुत ही प्रैक्टिकल। मैं अभी चर्च की पास्टरेट कमेटी की मीटिंग से घुस रहा हूं। मुझे आए हुए मात्र 2 मिनट हुए हैं और जैसे ही मैं आया, मेरा ध्यान सबसे पहले अपने बेटे की पर गया और मैंने उससे पूछा, कुछ निकाला? और उसने मुझे ये दिया, याकूब की पत्री 2 अध्याय पहले 13 पद। आज की मेरी और आपकी आशीष। लिखता है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और यहां पर वो लिखता है कि हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त। आप और मैं जानते हैं कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो महिमा युक्त है। प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास क्या हो? पक्षपात के साथ ना हो। आज अगर हम विश्वास रखते हैं तो इस विश्वास को अंगीकार करने के लिए जो सबसे अच्छी आयत है बाइबल में, उसको अपने जीवन में उतारें। बाइबल की सबसे अच्छी आयत क्या है जानते हैं? बाइबल की सबसे अच्छी आयत है, अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई।
और ये वो चीज है जो हमें पक्षपात करने से बचाती है। यानी हर एक जन जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। वो सारी चीजें उसके जीवन से चली गई, लेकिन यहां बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ याकूब की पत्री में सिखाया गया है। वो लिखा है, एग्जाम्पल सुनिए, बहुत जोरदार और जानदार है। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, ऑब्वियसली होता है ऐसा कि हम जब किसी को इनवाइट करते हैं तो हमारे टारगेट पर सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन होते हैं? वो जो प्रभावशाली हो, वो लोग जिनकी समाज में पकड़ हो। हम बकायदा उनके घर जब जाते हैं, गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, जब हम उनके घर जाते हैं तो हम बड़ी इज्जत से जाते हैं, बड़े सम्मान के साथ जाते हैं। निमंत्रण देने के लिए कई लोग तो आजकल बहुत ज्यादा चीजों का सहारा लेते हैं, मिठाई का डिब्बा, ड्राई फ्रूट का डिब्बा, ये वो कई चीजें, लेकिन हम उन्हें बड़े सम्मान से क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। और यहां क्या लिखा है? यदि एक पुरुष सोने का छल्ला और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में है। ऑब्वियसली जब आपने किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बुलाया तो वो आपकी सभा में आया, सज धज के आया, बेहतरीन वस्त्र पहनकर आया, और लिखा है कि एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए। कई बार कंगाल व्यक्ति भी उत्सुकता से आ जाते हैं, या पर में बुला लेते, चल बेचारा कुछ अच्छा खा लेगा, ये सोच होती है। और वो भी बेचारे जो उसके पास होता है, अगर आप उस धनी व्यक्ति के समक्ष उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो मैले कुचैले कपड़े ही पहना है, क्योंकि उसके पास वही थे जो उसके पास बेस्ट था, वो पहनकर आया। और उसने लिखा कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहनकर आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू यहां अच्छी जगह बैठ। आज बहुत से लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं क्या करते हैं? मुंह देखकर इज्जत करते हैं। आज कई बार आप व्यक्तियों से मिलो तो वो आपसे पूछते हैं कि आप करते क्या हो, और जहां उन्होंने आपका प्रोफेशन सुना और उनकी समझ में नहीं आया तो आपसे हल्का सा हाथ मिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। आज की स्थिति है कि लोगों से पूछकर उनकी इज्जत तय होती है, किसकी कितनी इज्जत करनी है, किसकी नहीं करनी। इसीलिए लिखा है मसीह में तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। इसीलिए लिखा है मसीह में तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको और मुझे समझनी है, क्योंकि हम भी डेली इन सारी चीजों को अपने जीवन में देखते हैं डेली। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें इस वचन को दिया है, और आज भी ये वचन मेरे बेटे के द्वारा मुझे मिला, और लिखा है कि वो सुंदर वस्त्र वाले को मुंह देखकर कहे तू यहां अच्छी जगह बैठ, और कंगाल से कहे तू यहां खड़ा रहे। प्रैक्टिकली ऐसा होता है। मसीह लोग भी ऐसा करते हैं, जो कि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी आशीषों को मैंने तुम्हें ऊंचे स्थानों पर खड़ा करके दिया है। तुम्हारी आशीषों को मैंने ऊंचे स्थान पर खड़ा करके तुम्हें दिया है, तुम्हारे पांवों को दृढ़ किया है, तुम्हें वचन की पहचान दी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा संसारिक स्वभाव कई बार हमसे ये काम करा देता है। सुंदर और अच्छे कपड़े पहने हुए लोगों को हम आगे बिठाते हैं, कंगाल और बेचारे गरीब लोगों को हम कहते हैं अरे बैठ जाओ यार कहीं भी। बाइबल ये नहीं सिखाती। मैंने आज सुबह भी आपसे ये कहा था, आज भी कहता हूं, यीशु मसीह को अगर हम संसारिक रूप में देखें तो क्या था? वो एक गरीब बढ़ई का बेटा, एक गरीब बढ़ई के बेटे के रूप में आपने और मैंने उसको देखा था, देख रहे हैं। लगभग 33 साल तक उस परिवार का हिस्सा रहा। किसी प्रभावशाली परिवार का हिस्सा नहीं थे यीशु मसीह, एक गरीब बढ़ई के बेटे के हिस्से थे। लेकिन परमेश्वर की महिमा देखिए, परमेश्वर का हाथ देखिए, परमेश्वर की महिमा और हाथ देखिए कि आज भी 2000 वर्ष गुजरने के बाद भी हम इस यीशु मसीह को
अपने जीवन में देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, क्योंकि उसकी आशीषें, उसका विश्वास हमारे जीवनों में ये सारी चीजें हमें सिखाता है। और उसने कहा, कंगाल से कहो तू यहां खड़ा रहे और मेरे पांव के पास बैठ। क्या तुमने आपस में भेदभाव नहीं किया? गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या तुमने आपस में भेदभाव नहीं किया? अरे परमेश्वर नहीं करता आप में भेदभाव, तो आप और मैं किस बिना पर कर सकते हैं? बाइबल में लिखा है, जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। इफ वी क्लेम इट, अगर हम उस बात की को क्लेम करते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, तो हमारी स्थिति, हमारा प्यार, हमारा विश्वास परमेश्वर जैसा होना चाहिए। सबको एक समान ट्रीट करने की कोशिश करिए। सुनने में आसान है, करने में मुश्किल होगा, क्योंकि मैं और आप कई जगह संसारिक बंधनों से अभी तक भी नहीं छूट पाए। अभी तक भी मेरी और आपकी आशीषें नहीं छूटी। और लिखा है, क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया? बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। बुरे विचार से, सांसारिक विचारों से मैं और आप जब न्याय करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, पक्षपातपूर्ण, मुंह देखा न्याय, धन और निर्धन के अनुसार न्याय। बाइबल कहती है, कंगाल, अनाथ और विधवा का न्याय कभी मत बिगाड़ना, क्योंकि उनके पीछे कौन होता है? उनके पीछे परमेश्वर खड़ा होता है, उनके पीछे परमेश्वर की आशीष होती है। और आप और मैं अगर ऐसा करते हैं तो बाइबल में लिखा है, न्याय के दिन परमेश्वर कहेगा, जो तुमने इनमें से छोटों के साथ किया वो तुमने क्या किया? मेरे साथ किया। सोचिए, जो तुमने इन छोटों में से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। हाउ वुड यू रिएक्ट देन? कैसे रिएक्ट करेंगे आप? कैसे? तब आप कहेंगे कि मैं क्षमा चाहता हूं? नहीं, तब अवसर नहीं होगा। आज अपनी स्वर्गिक आशीषों को, आत्मिक आशीषों के अनुसार आपका और मेरा व्यवहार भी लोगों के साथ वैसा ही हो जैसा परमेश्वर ने मेरे साथ किया। लिखा है, तुम बुरे विचार से न्याय करने वाला ना ठहरे। हे मेरे भाइयों सुनो। आज परमेश्वर कहता है, हे मेरे भाइयों सुनो। क्या सुनो? क्या करो? हे मेरे भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना? आज परमेश्वर आपसे पूछेगा, यीशु मसीह भी पूछता है, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना? क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वो उन्हें धनवान बनाए? क्या परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को नहीं चुना कि वो अपनी बुद्धि से उन्हें परिपूर्ण करे? लिखा है, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना कि उन्हें विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी बनाए जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमसे की थी, जो उससे प्रेम रखते हैं? क्या परमेश्वर ने नहीं चुना कंगालों को? चुना। क्या परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा नहीं की? क्या करने की प्रतिज्ञा की? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वो क्या बने? विश्वास में धनी बने। सांसारिक रूप से कंगाल है लेकिन विश्वास में धनी बने, विश्वास से उनकी आशीषें ठहरे। और क्या हुआ? और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमसे की है। उस राज्य के अधिकारी हो, उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमसे की है। अनंत जीवन की आशीष। अनंत जीवन की आशीष पक्षपात के साथ नहीं खुली। परमेश्वर ने हर एक को यह आशीष बराबरी से दी है। मैं और आप उसको बदल देते हैं सिर्फ एक स्टेटस देख के, कपड़े देखकर। मन नहीं देखते हम। मैं और आप केवल कपड़े और स्टेटस देखकर व्यक्ति की इज्जत देते हैं। परमेश्वर मन जांचता है। समझिए इस बात को। लिखा है, जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमसे की
जो उससे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखिए, आज निश्चल प्रेम रखिए, विश्वास से प्रेम रखिए, आशीषों के साथ प्रेम रखिए। परमेश्वर आपको बिना पक्षपात के प्रेम करता है। संसार आपको जीवन में आगे बढ़ते हुए देखे ना देखे, आपको और मुझे परमेश्वर के साथ आशीष के रूप में बढ़ते हुए बढ़ना है। लिखा है, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। आज पूछा जा रहा है, तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? ऑब्वियसली करते हैं। अरे प्रभाव है उनका तो वो करेंगे। धनी लोग तो हम पर ज्यादा अत्याचार करते हैं, कंगाल तो फिर भी दब जाता है क्योंकि वो कमजोर है। आज परमेश्वर पूछता है, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? करते हैं। और लिखा है, क्या वो तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? ले जाते हैं। आज किसी को जरा सी पावर दे दें, क्या होता है? सबसे पहले वो उन्हीं लोगों को कुचलता है जिनके बलबूते वो समाज में आगे बढ़ा हो। उन्हीं लोगों पर अत्याचार करता है जिनके बीच में से वो आता है। ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात, कि वो उन्हीं लोगों पर अत्याचार करता है जहां से वो आता है। और ये सारी चीजें इसलिए आपको समझनी है कि ये संसार में होता है, लेकिन मसीह लोगों के लिए या मसीह लोगों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा है, क्या वे तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? बिल्कुल करते हैं। कई लोग तो एलर्जिक होते हैं, निंदा करने में वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देते, लेकिन मैं और आप डरते हैं उनसे, बोल नहीं पाते। वो बोल नहीं पाते हम लोग, हम बोल नहीं पाते, डरते हैं प्रभाव से। जबकि बाइबल में हमें और आपको दिया गया है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। उसके बावजूद मेरी और आपकी सिट्टी पिट्टी गुम होती है। बड़ा आदमी, क्या पता मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसा ना कर दे। अनिष्ट आशंकाओं से आपका मन कांपता रहता है। और लिखा है, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? वो सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं और आप क्या करते हैं? चुपचाप रहते हैं। कंगाल अगर कुछ भी करे तो क्या होता है? मैं और आप उसके सिर पर सवार हो जाते हैं, क्योंकि हम उसे दबा सकते हैं। लेकिन बाइबल में इस अनुसार ये बात स्पष्ट लिखी है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। लिखा है, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पड़ोसी की परिभाषा बाइबल में दी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं, बाइबल को पढ़िए, बाइबल को जानने का प्रयास करिए। क्या है सच्चे पड़ोसी की परिभाषा? एक व्यक्ति रास्ते में डाकुओं द्वारा लूट लिया गया और वो उसे लगभग अधमरा छोड़कर भाग गए। एक फरीसी गुजरा, उसने ध्यान नहीं दिया। एक शास्त्री गुजरा, उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक सामरी गुजरा, उसने उस पर दया खाई और उसे अपने जानवर पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और आगे बढ़ते हुए उसने सराय के मालिक से कहा, तू इसकी सेवा टहल करना, लौटने पर जो तेरा लगेगा वो मैं तुझे भर दूंगा। यीशु मसीह ने पूछा, इनमें से कौन उसका सच्चा पड़ोसी ठहरा? सभी ने बताया, सामरी। इसीलिए जो व्यक्ति समय पर आपके साथ खड़ा हो, समय पर आपके काम आए, समय पर आपको तसल्ली देने आए, समय पर आपके लिए प्रार्थना करे,
वो होगा आपका सच्चा पड़ोसी। वो होगा, लिखा है। तो अभी यदि तुम भविष्य शास्त्र के वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो। छोटी मोटी बात नहीं, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था यानी परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। आज आपको और मुझे सीखना है उस विश्वास से कि जिस विश्वास से मुझे और आपको परमेश्वर के पास जाकर अपनी आशीषों को लेना है। आज मुझे और आपको सीखना है उस आशीष को जिसके अनुसार मैं और आप परमेश्वर के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। नवी आयत कहती है, यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। अगर तुम पक्षपात करते हो, पक्षपात मत करिए कभी भी। हर एक व्यक्ति को अपने से बेहतर समझिए, बाइबल में लिखा है। हर एक व्यक्ति को आशीष दीजिए, श्राप मत दीजिए, क्योंकि एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। मांगिए आज परमेश्वर से, पूछिए आज परमेश्वर से कि प्रभु तेरी आज्ञा क्या है, तेरा दास सुनता है। परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना सीखिए, विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञा को लेना सीखिए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ आप और मैं बढ़ सकते हैं। आज विश्वास के साथ आपको और मुझे इस चीज को लेना है। लिखा है, यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। बहुत क्लियर मैसेज। पक्षपात करते हैं तो हम पाप करते हैं। परमेश्वर ने इसके लिए नहीं बुलाया आपको। परमेश्वर ने आशीषों को देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आशीषों को लेने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने अपने साथ बढ़ने के लिए बुलाया है आपको और मुझे, और इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वो अपने आगे जानकर उन आशीषों को लेना है। जब परमेश्वर हमारे आगे चलेगा या जब परमेश्वर हमारी ओर रहेगा तो आप और मैं बिना पक्षपात के परमेश्वर की आशीषों को लोगों को देने वाले होंगे। सीखिए, समझिए, विश्वास से बढ़ना सीखिए। आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं। लिखा है, व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। व्यवस्था से तो अपराधी ठहर ही जाते हैं, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ गलत काम कर देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों यानी आपके और मेरे लिए मरा, कि व्यवस्था पूरी हो और मैं और आप अनुग्रह की आशीष के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचे। व्यवस्था तो हमें आए दिन अपराधी ठहराती है। समझिए इस बात को। वो लिखा है 10वीं आयत कहती है कि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरता है। यह है व्यवस्था की कठोरता। यह है व्यवस्था की कठोरता। यदि आप सारी व्यवस्था का पालन करें और एक बात में चूक जाएं तो आप सारी बातों में दोषी ठहरेंगे। सारी बातों में, सारी बातों में दोषी ठहरेंगे, क्योंकि अगर आप एक बात में चूक जाएं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपको आशीष देता है, आपको अपने साथ बढ़ाता है, विश्वास के साथ चलना सिखाता है, सिखाता है कि मैं और आप कैसे अपनी आशीषों को ले सकते हैं। लिखा है 11वीं आयत कहती है, इसलिए जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। दोनों ही बातें। जिसने कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। दोनों बातें कही गई हैं आपसे, दोनों बातें आपको बताई गई हैं। और आगे क्या लिखता है, इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तूने व्यवस्था का उल्लंघन किया। परमेश्वर की व्यवस्था बहुत सख्त है।
एक भी हिस्से को आपने छोड़ा, आप दोषी ठहरोगे। इसलिए सचेत होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ो, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ो और आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करो। लिखा है, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिसका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। कौन लोग होंगे वो? जो परमेश्वर से जुड़े होंगे। यहां लिखा है स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार। समझिए इस बात को। स्वतंत्रता की व्यवस्था का मतलब है वो व्यक्ति या वो लोग सत्य को जान चुके होंगे कि परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। यूहन्ना में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और लिखा है, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। इसका मतलब जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए होंगे, जो अनुग्रह की इस आशीष के द्वारा अपने आप को निष्पाप ठहरा चुके होंगे, जो परमेश्वर के सामने समर्पित होकर अपने पापों को मान चुके होंगे, उनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, यानी अनुग्रह की आशीष के अनुसार। आज इस आशीष के साथ अपने आप को बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार ही हो। क्योंकि लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा। बाइबल कहती है, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी, विश्वास रखो तो तुम पर भी विश्वास की आशीष मिलेगी। विश्वास रखो, तुम पर भी आशीष होगी परमेश्वर की। और लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा। आज इस अनुग्रह के काल में दया करना सीखिए, परमेश्वर की आशीषों को देना सीखिए, उन लोगों के पास बैठना सीखिए जो कहीं ना कहीं तकलीफ में है, डिस्ट्रेस में है, दुखी है, लाचार है, तंग हाल है, बीमार है। उनको अपना समय दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उनको अपना समय देना सीखिए, विश्वास के साथ उनके साथ बढ़ना सीखिए, धन्यवाद के साथ उनकी आशीषें आपके जीवन से आनी चाहिए। आज परमेश्वर ये सारी चीजें आपको देना चाहता है, लेकिन आप और मैं तैयार तो हो? अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाएं तो आज कहें तो परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं अपने जीवन में, मैं अपनी आंखों के दर्शन को स्पष्ट करना चाहता हूं अपने जीवन में। आज कहिए तो, कहिए परमेश्वर से, प्रभु तेरी मीठी आवाज में सुनो। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे आत्मिक दर्शन को खोल, जिससे मैं अपनी आध्यात्मिक आंखों से जांच सकूं कि मैं आध्यात्मिक रूप में कितना बढ़ पाया हूं। कहिए तो यार, आप तो कहते भी नहीं। बाइबल में हमारी आशीषों के लिए जो स्पष्ट चीज लिखी है वो क्या है? लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। मांगिए तो सही, कहिए तो परमेश्वर से। क्योंकि आप अगर नहीं कह रहे तो कोई और व्यक्ति कहकर अपनी आशीषें पाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। बाइबल में लिखा है, इधर उधर से आकर लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, राज्य की संतान बाहर खड़ी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका आत्मिक दर्शन ही स्पष्ट नहीं था, आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रहे थे, आपका ध्यान संसार में तो था, परमेश्वर की ओर आपने देखा नहीं, परमेश्वर ने भी नहीं देखा आपकी ओर। धोखा ना खाओ,
परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। इसलिए लिखा है, उनका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। क्या कहा था यीशु मसीह ने न्याय के दिन में दाईं ओर वाले लोगों से? क्या कहा था? जब मैं बीमार था, बंदी गृह में था, दुखी था, लाचार था, तुमने मेरी सुधि ली। सुधि लेने का जो अर्थ है वो है दया। तुम्हारे मन में वो दया आई कि तुमने मेरी सुधि ली। बाइबल की बहुत बड़ी आशीष को लेकर अपने जीवन में बढ़िए। आज परमेश्वर कहता है, जो तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज इस बात का ख्याल, इस विचार के साथ बढ़िए कि अगर परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं तो उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर आप उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके लिए कुछ जरिए, वसीले पैदा कर, लोगों के मन में डाल, जिससे उनकी आशीषें उन्हें मिले। आज अपने विश्वास को बढ़ाइए और अपने विश्वास के साथ उनके विश्वास को भी बढ़ने दीजिए। जी, मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, बल्कि हम अभी करेंगे प्रार्थना, बस मैं खात्मे पर ही हूं। विश्वास के साथ अगर आप अपनी आशीषें मांगेंगे, प्रभु से चल कर देगा। आज इस आशीष को लेकर आज की रात में परमेश्वर के साथ चलिए, विश्वास के साथ बढ़िए। प्रभु की आशीषें आपके जीवन में आएंगी। प्रभु आपके जीवन में उन आशीषों को देगा और प्रभु विश्वास के साथ अपनी आशीषों को न सिर्फ आपको देगा, बल्कि विश्वास के साथ आपको जीवन में बढ़ने का मौका भी देगा। प्रभु इस सारी आशीषों के साथ आपको बढ़ाए, आपको जीवन में उन आशीषों को दे जिसके द्वारा आप और मैं आशीषों को लेकर बढ़ सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हों। इस समय गजानंद भाई के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो NCCC सर्टिफिकेट का पेपर देगा कल, आप उसके साथ रहें, तोमेश की मदद करें, उसे संभालें, बड़े विश्वास से अपने पेपर को लिखे और धन्यवाद के साथ एक अच्छी सफलता के साथ बढ़ने वाला हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। विश्वास रखें आपकी आशीषें परमेश्वर से हैं। विश्वास रखें आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में बना रहे। विश्वास रखें कि आज की रात आप परमेश्वर का नाम लेकर सोएं और कल सुबह सब्त का दिन है, उस दिन में आप परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले हो। कल सुबह 7:15 और 7:30 के बीच में हम मिल रहे हैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में। जो अगर वो नहीं कनेक्ट हुआ तो हम फिर मिलेंगे आपसे आगरा मसीह मंडली परिवार में। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर वहां नहीं कनेक्ट हो रहे हम 7:30 तक, तो हम आगरा मसीह मंडली में ही कनेक्ट होंगे। प्रभु आपको अधिकाई से आशीष दे। आज आप सभी को परमेश्वर संभाले। आप सबको शुभ रात्रि और आप सबको जय मसीह की। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने।